नमस्ते दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। मैंने कल रिवीजन सीरीज के बात कहा और मॉर्निंग में मैंने बोला और रात को एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट भी पब्लिश कर दिया गया। आराम से जीके जीएस का रिवीजन हम लोग करेंगे और इंग्लिश का भी, क्योंकि मैंने ये 2 सब्जेक्ट का ज़िम्मेदारी लिया हूँ। फिर एनटीपीसी वालों तैयार होना, कल इलेक्शन टॉपिक्स का वीडियो आ जाएगा और आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए फिलर्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलो है कि रेयर थॉट द फेनोमेनन और ब्रॉड कंडीशन, मतलब कंडीशन की बात हो रहा है। बोल रहा है कि दुर्लभ होने के बावजूद यह घटना सूखे की स्थिति हो सकती है। यदि कंडीशन की बात हो तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। टुवर्ड्स का प्रयोग डायरेक्शन की बात हो तब करते हैं। और एमोंग एमिड दोनों का सेम है, मोर देन टू के लिए यूज करते हैं। एमिड और एमिड्स, एमोन बिटवीन एमोस्ट पढ़े होंगे, इन दोनों में मात्र एक ही डिफरेंट है। एमोंग और बिटवीन और एमोस्ट का यूज काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और एमिट्स और एमिट्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा अंडर होगा। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, विल द प्रपोजर अपेयर द pragmatic द पेपर, इट्स इम्प्लीमेशन प्रूव्ड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड है, देख लीजिए। और देन भी लिखा है, मतलब ये कंपेयर की बात हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा है। अब पहले से एडजेक्टिव है तो रेदर विकल्प की बात नहीं हो रहा है किसी, मतलब रेदर का प्रयोग दो ऑप्शन देता है, उसमें से चूज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे वो तो बात नहीं हो रहा। ऑलरेडी कंपैरेटिव और ऑलरेडी एडजेक्टिव दे दिया है, तो यहाँ पे लेस का भी प्रयोग करना कोई बात नहीं होगा। मच का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में सेंस में करते हैं। मोर का प्रयोग हम कॉम्परेटिव डिग्री में करते हैं, इसलिए यहाँ पे मोर करेक्ट होगा आंसर। देन में अगर सब्जेक्ट से तुलना होता है तो अपने पास सब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट से तुलना हो तो ऑब्जेक्ट लेता है। और एक होता है लाइक और एज, ये दोनों कंजंक्शन है। लाइक, अब लाइक एज, लाइक एज हो गया जिसके के समान जैसा अर्थ मीनिंग होता है। लाइक के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, आई लाइक यू। और एज के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ही बिहेव्स एज आई बिहेव। ये हो गया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन का देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, नाइदर है। मैंने कल ही बताया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी, नाइदर नॉर आइदर और इनका पेयर होता है, इसलिए यहाँ पे नाइदर नॉर का यूज होगा, कंजंक्शन है। चलिए, 4th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 4th नंबर बहुत इजी है। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट फ्राइडे है, मतलब टाइम की बात हो रहा है। ऐसा है जो समय की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एस्टरडे दे दे, लास्ट नाइट दे दें, लास्ट डे दे दें, लास्ट डे दे दें, नेक्स्ट डे दे दें, नेक्स्ट डे दे दें, और आपका दैट टाइम दे दे, और डे एगो दे दे, फ्यू डे दे दे, एनी टाइम दे दे, बिफोर आफ्टर, ईटीसी, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये समय को बताता है। जैसे नेक्स्ट डे है, अगला शुक्रवार, ये समय का बता रहा है। यदि वैसा हो जाए तो अपने बाद भी वो रिलेटिव एडवर्बियल ही लेगा जो टाइम को बताता हो। यहाँ पे वेन जो है टाइम को बताता है, इसलिए यहाँ पे वेन का प्रयोग होगा। वेयर आपका, वेयर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है, वेन आपको टाइम बताता है, हाउ आपको मेनर बताता है, हाउ ऑफ्टेन आपका ऑफ्टेन, ये आपका फ्रीक्वेंसी बताता है, वाई आपका एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है। और इसमें एक और चीज आपको बता रहा हूँ, या कोई क्वेश्चन पूछा है जैसे कि वेन फाइनल अप्रूव एक्सपेक्टेड, यानी बोल रहा है कि फाइनल अप्रूव का उम्मीद कब तक हो सकता है, ये क्वेश्चन कोई पूछा है और वही कोई जवाब दे, द बोर्ड विल कॉन्वेन नेक्स्ट फ्राइडे, फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड। मतलब बोल रहा है कि नेक्स्ट फ्राइडे को इकट्ठे होंगे
जिस समय अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये आंसर है। याद रखना, यदि इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो उसका रिप्लाई जो होता है, रिप्लाई रिलेटिव, यानी रिलेटिव उस क्वेश्चन का रिप्लाई देता है। यहाँ पे वेन क्या था, रिलेटिव था ना, रिलेटिव ही एडवर्ब था ना। जैसे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, वही रिलेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ये दिया गया है। और समझ आ गया होगा आपको। चलिए 5 नंबर में, नथिंग शॉर्ट ऑफ द पैरिंग इजी है। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि जब कोई चेंजेस होगी तब तक ब्यूरोक्रेटिक इनर्स नहीं हटेगी। नहीं हटने के बाद, हटाने के बाद थोड़ा सेंस बदल लिए। अब देख रहे हैं कि वर्ड का क्या सेंस होगा। और ये डिसलॉज का मीनिंग क्या होगा, हटाना हो गया। परसुएड मतलब होता है आपका एग्री करना, स्वीकार करना। डिस्यूजन हो गया आपका विरोध करना या रोकना। डिसल्यूजन, इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम। डिस मतलब दूर करना, यानी भ्रम को दूर करना। यहाँ पे बात हो रहा है ब्यूरोक्रेटिव को क्या, यदि जब कोई चेंजेस नहीं होगी तो तब तक ब्यूरोक्रेटिव को हम नहीं हटने देंगे, यानी हटाने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, डिसलॉज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए सो कॉन्सेप्ट है, सो प्लस एडजेक्टिव दे रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन आपने पढ़ा होगा वो। और सो का पेयर डेट के साथ करता है, ये भी हो गया। यदि एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन दिया हो तो उसके बाद क्या होगा, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। नेगोशिएशन किया है, यहाँ पे प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नेगोशिएशन यहाँ पे प्लुरल है तो क्वेश्चन में क्या होगा, प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे वाज गलत करे, अगर नेगोशिएशन होता तब वाज करते, जो कि एसएससी ने वाज को सही बना, लेकिन गलत है। यहाँ पे नेगोशिएशन से वो प्लुरल अपने पहले प्लुरल ही कोई लेगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर लिखा है हर इंटरप्रिटेशन वाज देन इनसाइटफुल और इट बोर्डेड ऑन द रिवेल्ट्री। इजी है, देख लीजिए। 7 नंबर में क्या है, इंटरप्रिटेशन इसका हिंदी बोल रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है, कि बोल रहा है कि इनसाइटफुल समझदार थी बल्कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। कंपेयर की बात हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर लेस कहते हैं, कुछ समझदार थी। मोर देन, मोर देन का मतलब क्या हो गया, कंपेयर किया तो मोर देन मतलब इनसाइटफुल मतलब समझदार नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा समझदार थी। और रेदर का विकल्प भी बात हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे मोर का प्रयोग होगा, मोर देन। 8 नंबर में बोल रहा है कि सुधार जो आर्थिक जरूरतों के नाम पर किए गए, दरअसल असंतोष को दबाने की एक छिपी हुई कोशिश की हुई। यानी यहाँ पे असंतोष के दबाने, कुचलने की बात किया जा रहा है। क्वेल मतलब क्या होता है, कोई दबाना या कुचलना या शांत कराना। इसलिए मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में बोल रहा है कि motivated by using effect of the very attempt to descend under the guise of austerity। दबाने की बात हो रहा है। और शेल मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। रिव्यूट मतलब खंडन करना। इंक्रीज मतलब वेरिफिकेशन और क्वेश्चन उठाना, यानी जो सत्यापन हुआ है उस पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं उसके लिए यूज किया। लेकिन यहाँ पे जो असंतोष को दबाने की बात किया जा रहा है, तो ये इस 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर फेल होगा। ओनली आफ्टर दे दिया है, ओनली आफ्टर, आफ्टर सो प्लस एडजेक्टिव, नो सुनर, नो सुनर, नर, हार्डली। इट्स क्या है, एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन। एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन में वही है कि सब्जेक्ट से पहले क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब होगा, ये क्या हो गया मेन वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तब देख ले रहे हैं कैसे क्या है। सी है नहीं, क्योंकि इन्वर्सन में जो अगर हेड यहाँ पे रहता तो मान लेते 1% मान लेते कि सही होगा, तो गलत हो गया। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट पहले, आपका सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा। यहाँ पे हम डिड सी पे सही कर सकते हैं और ऑप्शन सी भी सही कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, अब बी क्यों है, लेकिन ग्रेस पे है मतलब V1 है, और डिड के बाद डिड प्लस प्लस V1 का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हैड से लिखा है, हैड का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड के साथ क्या लगता है, V3 का यूज लगता है, तो यहाँ पे ग्रेस क्या है, V1 है, इसलिए सी नंबर हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओपोजिशन के सेंट्रल इशू पर जवाब दिया गया है, रिप्लाई देने का बात हो रहा है। डिग्रेस मतलब क्या होता है, भटकना होता है, सर्कमस्टेंस मतलब घेरना हो गया, टालना हो गया, एल्यूड मतलब टालना हो गया, लेकिन जवाब देने की बात हो रहा है तो एड्रेस क्या है, एड्रेस ये होमोनिमस है, एक होता है लोकेशन हो गया और एक होता है आपका रिप्लाई देना हो गया। और आप आश्चर्य मत होना, ये एड्रेस जो है इसी का होमोनिमस, यहाँ पे भी होमोनिमस का ही उपयोग किया गया, और यही एड्रेस ये होमोनिमस एसएससी सीजीएल 2025 मेंस भी पूछा गया था। देखिए करेंट एग्जाम प्री का क्वेश्चन ही सीजीएल 2025 प्री के क्वेश्चन ये एसएससी ने मेंस में ही पूछ लिया, इसलिए मैं ये एनालाइज अच्छे से प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करा रहा हूँ कि यदि नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा है फाउंड है, यहाँ पे टू भी है, तो और एक ये टू है, तो ये टू से मतलब नहीं कि ये फाउंड, इस फाउंड के लिए ये टू का यूज किया गया है। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा तो उसमें एक टॉपिक के रिमूव टू जो निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जो टू टू का पेयर होता है, वही टू का यूज यहाँ पे किया गया ऑप्शन ए में, इसलिए मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो एक सेकेंड में क्वेश्चन बुला दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हर आर्गुमेंट वाज कंपेलिंग, मतलब फर्स्ट में बोल रहा है कि बहुत अच्छा या दमनदार था, और सेकेंड में बोल रहा है कि इसके बावजूद पुराना डाका, मतलब एक जगह पॉजिटिव पे बात कर रहा है, एक जगह निगेटिव पे, मीन्स विरोध उत्पन्न कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर रहा है। यदि कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करें उसको हम क्या करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। नेवरथलेस हो गया, बहुत हो जाएगा, अल्थोथ ओथ हाउएवर डिस्पाइस इंस्पाइट, ये सभी कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर रहे हैं, और कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करने वाले सेंटेंस भी इनका यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 13 नंबर में बोल रहा है कि हैड इट नॉट बीन टाइमली इंटरवेंशन, मतलब बोल रहा है कि यदि बीच में नहीं रखा होता तो बातचीत एक बेकार बहस में बदल गई होती, यानी बहस होने के बाद बोल रहा है। तो हम देखते हैं किस वर्ड का है, इन्वॉल्व हो गया, इन्वॉल्व मतलब क्या हो गया, इन्वॉल्व मतलब विकसित करना हो गया, डेवलप डिवॉल्व हो गया, डिवॉल्व मतलब बदतर हो गया या बदला गिरना हो गया, और एमर्ज मतलब हो गया आपका उभरा हुआ, ऑब्जर्वेड मतलब हो गया अवशोषित करना। तो मेरा ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बदला हो गया या गिरना हो गया, यानी जो बदल जाता क्या होता, ये क्वेश्चन में क्या, अगर मैंने बीच में नहीं रोका होता, ये बात बहस में बदल गई होती, मतलब बदल जाना, तो डिवोल्व मतलब क्या होगा, बदल जाना, इसलिए हमारे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, ईच ऑफ द डाटा सेट्स लिखा है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ हो प्लस नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, प्लूरल हो गया, प्लूरल प्लस प्रोनाउन प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, प्लूरल प्लस
सिंगुलर 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 वर्ब, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका ऑफ नाउन प्लूरल रहेगा, प्रोनाउन भी प्लूरल हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ब हम उसका सिंगुलर ही यूज करेंगे, इसलिए ये प्लूरल ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये आर भी चला गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और जैसे कि ऑप्शन के लिए नाइदर, नाइदर हो गया, ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टूडे। देखिए ये बॉयज क्या है, नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर दिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई चीज़ है पुरानी जिसको देखने के लिए मांगा जा रहा है, तो उसने क्या किया, इनकार कर दिया, नकार दिया कि मैं नहीं दिखाऊंगी। कहीं उसको चिंता हो, कहीं दिखाया किसी तरह गिर जाए या खराब हो जाए, इसलिए उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर ओटी अगेंस्ट मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है रिजेक्ट करना, नकार देना या मना कर देना, इसलिए हमारा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नाइदर हो गया, नॉर, मैंने बोला था सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो नियर सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देते हैं। यहाँ पे नॉर है, इसका नियरेट सब्जेक्ट क्या है, कंट्रीब्यूटर्स हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, इसका तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि हैज बीन सिंगुलर ही सिंगुलर वाज सिंगुलर गलत। 17 नंबर का देख लीजिए। और ये सब मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में बता दिया हूँ, यदि वीडियो नहीं देखे होंगे जाके देख लेना तो और अच्छा से समझ आएगा, इसलिए मैं पैटर्न वाइज सब चीज़ों को समझा रहा हूँ, नहीं कि कुछ भी बीच में बता दिया, वैसा नहीं। देखिए 17 नंबर में नोट टिल्क है, इन्वर्सन रूल भी बोल सकते हैं, नहीं तो नोट और अंटिल एक साथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अंटिल का भी निगेटिव सेंस ही होता है, इसलिए दोनों का यूज नहीं करते, लेकिन स्पेसिफिक केस है, इन्वर्सन रूल किया जा रहा है, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वर्सन का रूल यूज किया गया है, इन्वर्सन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऐसे ही कट गया, और ऑप्शन बी और डिड इट क्यों हो, देखिए एक्सेप्टेड है मतलब बी टू है, और पैसिव में है बाई लिखा है, अगर यहाँ पे देखिए बाई लिखा है मतलब बी टू एक्टिव है, अगर पैसिव बनाना हो क्या होंगे करेंगे, वाज करेंगे, बी टू करेंगे, सही है। तो यहाँ पे मेरा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। डिड तो एक्टिव में करते हैं, डिड तो एक्टिव में यूज करते हैं, प्लस बी वन का यूज करते हैं, एक्सेप्टेड यानी क्या बी टू ऐसे ही चला गया। अब है डिड क्यों नहीं होगा, देखिए आपका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री, ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन प्लस बी थ्री, ये क्या हो गया, पैसिव। लेकिन ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में बीन का यूज किया नहीं किया गया है, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वाजिट। 17 का वाजिट हो गया। क्वेश्चन है टोटली यानी पोजीशन की बात कर रहा है, रियली कॉन्ट्रेस्टेड है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पोजीशन की बात हो रही है, एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए अगर हु क्वेश्चन पूछे उससे रिप्लाई सब्जेक्टिव केस में आएगा, यदि हुम क्वेश्चन पूछे इसका भी रिप्लाई केस ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, अगर हुज क्वेश्चन पूछे इसका रिप्लाई पॉजिटिव केस में आएगा, वही पोजीशन के लिए ही यहाँ पे हुज करेक्ट होगा, यानी पोजीशन की बात हो रहा है, संबंध अधिकार का बात हो रहा है, इसलिए हमारे करेक्ट ऑप्शन ये होगा। हुम का क्या तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव केस में इसका रिप्लाई है, और हु इज है, यहाँ पे एस है तो इज भी बोल सकते हैं, है भी बोल सकते हैं,
इसका यूज़ तब करते हैं सब्जेक्टिव केस के तौर पे, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पोजीशन की बात हुई है पॉजेसिव केस में। विच का प्रयोग कब करते हैं? जब नॉन लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग दोनों को क्वेश्चन पूछने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के बाद हो ही नहीं रहा है, अधिकार संबंध की बात हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मुद्दा इतना कमजोर था कि उसने पूरी तरह से बचने के लिए विकल्प चुनना, यानी बचने के विकल्प चुने। तो यहाँ पे है, देख ली, द इशू वाज द डेलिकेटेड दैट ही चूज टू ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, ब्रूस साइड मतलब नजरअंदाज करना, वाल्व इनटू मतलब प्रॉब्लम से में फंसना हो जाए, साई अवे फ्रॉम मतलब बचना, लीन ओवर मतलब झुकना हो गया, झुका तो नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में झुकने की बात नहीं हो, बोल रहा है कि बुरी तरह से बचने के लिए बचना है विकल्प चुना। तो यहाँ पे साई अवे फ्रॉम हुआ, क्योंकि इसका ही सेंस बचने के बन रहा है, और अवे फ्रॉम से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई प्रॉब्लम से ही बचने के लिए अवे हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के बोल रहा है कि कोई वही कलाकृति है जिसको बहुत ही संभाल के रखा है, यानी उसको खोने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख ले, वेलोसिटी मतलब मोशन होता है, ब्रेविटी मतलब आपका समरी होता है, संचित हो गया, सेवरिटी मतलब हार्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे संभालने के बात हो रहा है, जो कि मेटिक्यूलनेस मतलब बहुत बारीकों से उसको संभाल कर रखना कोई चीज, इसलिए मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है, द साइंटिस्ट वाज अनेबल टू अ डेफिनिट कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा, मतलब साइंटिस्ट असमर्थ रहा डेफिनिट कंक्लूजन तक पर पहुंचने में, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन लिख लीजिए क्या क्या बोला है। ड्रॉ आउट मतलब लंबा खींचना है, और ब्रिंग आउट मतलब चर्चा करना हो गया, इंट्रोड्यूस करना हो गया, मेक ओवर मतलब ट्रांसफर करना या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अराइव मतलब पहुंचना है, निर्णय लेना। तो वही पहुंचने की ही बात हो रहा है सेंटेंस में कि साइंटिस्ट असमर्थ रहा डेफिनिट कंक्लूजन पर पहुंचने में, पहुंचने की बात हो रही है, इसलिए मेरा क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, अराइव। स्पोक हो गया, सो है, सो और डेट का कंक्लूजन मतलब करेक्ट हो गया। स्पोक यहाँ क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का देखिए, मेन वर्ब का क्वालिफाई कोई एडवर्ब ही करता है, इसलिए यहाँ ये लूसिड, लूसिड हो यहाँ, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ल्यूसिडली करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ल्यूसिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, बाकी ल्यूसिडिटी हो गया, ल्यूसिडनेस हो गया, ये दोनों नाउन है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नो सुनर हैड ही इंटर्ड रूम, नो सुनर अभी बताएं इन्वर्सन रूल है, नो सुनर देन हो गया, देन का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन करेक्ट। ये सभी मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्लास इसलिए पहले लिया, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो था उसी से, यानी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उसी में कवर कर दिया हूँ, इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है एक्सप्लेन करने में। और जो मेरा वो वीडियो देखा होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, उसको भी अच्छा लगा, यानी उसको भी मज़ा आता होगा कि समझने में कि मैंने पहले से पढ़ा हुआ है और सेम कॉन्सेप्ट से एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है, इसलिए उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आता होगा। देखिए लिखा है बायोकेमिन इंसिस्टेड, देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ही बोला था, इंसिस्ट अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन या दैट क्लोज का उपयोग करता है। आप क्वेश्चन नंबर जाके 5 या 7 नंबर क्वेश्चन देख लेना वीडियो में, उसमें बहुत अच्छे से समझाएं, और कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ डायरेक्ट दैट क्लोज का यूज करते हैं, उसी वीडियो में जाकर देखना, यहाँ पर नहीं बताएंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, बायोकेमिस्ट इंसिस्टेड, जो अपने साथ ऑन फिक्स प्रीपोजिशन के यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। और डेट क्लोज का यूज कर लेते हैं, और डेट क्लोज कहीं यूज होते हुए देख ले तो गलत मत मान, जिसका मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से पूछा था, 5 और 7 क्वेश्चन में मैंने दिया हूँ, जाकर देख लेना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का वीडियो, तब और अच्छा से आपको समझ आ जाएगा।
देखिए पे हैड लगा दिया गया। मतलब यदि हैड सेंटेंस फर्स्ट में आ जाए, आंख बंद के बोल समझ लेना कि एक कंडीशनल सेंटेंस है। और ये टाइप टाइप थ्री कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वी थ्री का यूज करते हैं, और वुड कुड हैव प्लस वी थ्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बी करेक्ट, वुड है प्लस वी थ्री। 28 नंबर क्वेश्चन, द पॉलिसी इज बैक क्लैरिफाई लेड बाय विच थ्री। यहाँ पे 28 क्वेश्चन में भी कोई कंफ्यूजन है, भर पे टाइप है, कुछ करना नहीं है। देखिए ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन यहाँ पे नाउन है। और बाकी जो तीन है, कंफ्यूज, कंफ्यूजन, कंफ्यूज, ये आपका वर्ब है। इसलिए नहीं होगा, नाउन आ जाएगा। करेक्ट आंसर कंफ्यूजन, क्योंकि एडजेक्टिव पहले कोई नाउन ही आता है। 39 में कुछ नहीं करना है। कोई है जो इंटरव्यू देने के लिए 10 मिनट पहले पहुंच गई, मतलब कोई लिविंग की ही बात कर रहा है, लिविंग का ही बात कर रहा है। अगर वाट का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, और विच का प्रयोग हम लिविंग के लिए करते हैं, और डेट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और दिस का प्रयोग रिपीटेशन से बचाने के लिए करते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंख बंद के बीच का प्रयोग कीजिए। किसी कोई लड़की या कोई लड़का का बात हो रहा है, सीन लिखा है, मतलब कोई लड़की ही होगी जो इंटरव्यू देने के लिए 10 मिनट पहले ही पहुँच गई है, या 20 मिनट 50 मिनट जितना हो पहले पहुँच गई है, मतलब कोई जिंदा इंसान ही है जो पहले पहुँच गया है। इसलिए अगर लिविंग की बात जहाँ हो, वहाँ पे बीच का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग होता तो यहाँ पे डेट यूज करते हैं। वाट प्रश्न पूछने के बाद करते तो वाट का यूज करते, और रिपीटेशन बचाने की बात होता तो दिस का यूज करते। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बीच हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है कि क्यों यहाँ पे टू नहीं होगा या एज नहीं होगा। देखिए इसका अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देना। इसका करेक्ट आंसर हमको शो होगा, लेकिन हम क्यों इस एज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एज एज का तो पेयर बनता है ना, लेकिन यहाँ पे क्यों शो और एज का पेयर बना रहे? आपको कमेंट बॉक्स में इसका एक्सप्लेनेशन बताना होगा। जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूँगा और अप्रिशिएट करूँगा। और ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया है ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आपस में डिस्कस कर सके, ताकि कोई डाउट भी किसी को, उसको अपने आप में आप लोग डिस्कस करके उस डाउट को खुद से सॉल्व कर सकते हो, जिससे ये होगा कि आपका ही कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब वीडियो को लगभग जितना क्वेश्चन था एसएससी सीजन 2025 में मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और ये 30 नंबर क्वेश्चन के जो अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उसको एक्सप्लेनेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा नाम के साथ, और अप्रिशिएट भी करूंगा, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी एकदम स्ट्रोंग हो जाएगा। और एनटीपीसी का हुआ भी कल ट्राई करेंगे। मोस्ट हॉट टॉपिक जो है इलेक्शन से, जो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था, एनटीपीसी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था। जो वीडियो नहीं देखा हुआ जाकर देख लेना, वहाँ पे भी है। और उस इलेक्शन टॉपिक का कल वीडियो लाने का पूरा कोशिश रहेगा, हर प्रयास। और सोच रहा हूँ कि फ्री टारगेट टेलीग्राम चैनल पे 1 मंथ के फ्री टारगेट सीरीज स्टार्ट कर दूं रिवीजन के लिए, क्योंकि 1 महीना है, आपका समय समय बर्बाद ना हो। उसके लिए सोचा हूँ, यदि आज किया तो रात में जरूर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब या टेली दे दूंगा। अगर टेलीग्राम पर नहीं हो तो जो जाना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा टेलीग्राम में, और इस वीडियो को भी टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करें। चलिए क्वेश्चन को बताना जरूर। धन्यवाद।